ऐसा यहाँ पे तो एक ही कोई भी बात नहीं असेंबली में वहाँ का टाइम लगा। लास्ट ऑपरेट कर रोज आएगा धमाधम। करो शुरू करो। पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी पधारे यहाँ पे। गत दिनों आपको 27 तारीख को दीक्षांत समारोह में हुई घटनाक्रम को सभी को ध्यान में है। ये विश्वविद्यालय द्वारा सोची समझी साजिश थी, जिसके बारे में कुछ मैं आपको विवरण करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम विश्वविद्यालय ने छात्र संघ अध्यक्ष व कर्मचारी संघ के खिलाफ किया, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि विश्वविद्यालय ने किस प्रकार अपने छात्रों और अपने कर्मचारियों के साथ में व्यवहार किया। मैं आपको संबंध में आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ बिल्कुल ब्रीफ में, जो सटीक और मुद्दे की बात है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो विश्वविद्यालय में जांच कमेटी के सदस्य भी हैं और शिकायतकर्ता भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो शिकायत करता है वही जांच कमेटी सदस्य भी है। ये विश्वविद्यालय ने जो नियम अपने हिसाब से निकाला है, बड़ा अनोखे रूप में निकाला है। ये इतिहास में दर्ज होगा कि कोई शिकायत करता है वही किसी जांच कमेटी का सदस्य भी है। अब ये विश्वविद्यालय को तय करना है कि उन्हें किस प्रकार से ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को जो शिकायत भी कर रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं। दूसरा मेरा आप सभी से निवेदन है कि वित्त नियंत्रक एफओ मंगलाराम जी, जो उन्होंने किस प्रकार से एक एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार मिला है, ये अधिकार सिर्फ रजिस्ट्रार का है, जो नियमित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या जो संबंधित थाने को है उन्हीं के द्वारा उनके बाबत उन्हीं के माध्यम से पहुंचती है। मेरे हिसाब से मंगलाराम जी के पास में बहुत बड़े बड़े पावर आ चुके हैं। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर अपना हक जमा रहे हैं, उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है। मैं एक चीज में आपको और भी इस चीज में नॉलेज में लाना चाहता हूँ, ज्ञान में संज्ञान में लाना चाहता हूँ मैं आपको, कि पूर्व में मंगलाराम जी पे 2007 में पिचियाक जेल के अंदर 9 बंदियों को भगाने का आरोप भी सिद्ध हो चुका है। उसके लिए मेरे पास में उनके लिए प्रमाण भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मंगलाराम जी सहायक करने पर निम्नलिखित आरोपों से आरोपित किया है। और इसका जो थर्ड पेज है वो भी मैं मीडिया कर्मियों के बंधुओं को मैं सुनिश्चित करूंगा। बस 2007 में इन पर आरोप लगा था कि पिचियाक जेल के अंदर 9 बंदियों को इन्होंने वहां से जाने के लिए अनुमति और सहायता प्रदान की थी। तो इनका किस प्रकार से ये विश्वविद्यालय पे जो रजिस्ट्रार पद पे भी जो ये कार्यरत है, किस प्रकार से इस पे भी एक जांच का विषय है बहुत बड़ा। और पिछले वर्ष वो जो दीक्षांत समारोह में जिस प्रकार से सभी को गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व में भी जो गोल्ड मेडल मिलते हैं, उनकी मात्रा 10 ग्राम तक होती है, मगर इस बार घटा के 2 ग्राम तक होती है। तो बड़े ये विश्वविद्यालय के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारे घोटाले उजागर हो रहे हैं। वही उजागर करने का जब कोई विरोध करता है, छात्र संघ विरोध करता है, छात्र संघ अध्यक्ष विरोध करता है, कर्मचारीगण विरोध करते हैं, तो उनको इस प्रकार से मुकदमों के अंदर लाके उनको दबा के प्रताड़ित किया जाता है। कर्मचारी संघ के द्वारा
मोहन सिंह जी भाटी, अनिल पवार और रविंद्र सिंह भाटी, इनको इस प्रकार से पड़ताल किया गया। इन्होंने समय समय पर नियमित रूप से विश्वविद्यालय को चेताया है और उन्हीं मांगों के रूप में उन्होंने इस प्रकार से विश्वविद्यालय को बताया कि भाई ये जो आपने जो जिस प्रकार से ये मिलके एक राह चलने की जो विश्वविद्यालय का ढांचा बिगाड़ा है उसको सही करने का कार्य छात्र संघ भी कर रहा है, कर्मचारी संघ भी कर रहे हैं और भी जो पिछले जो 3-4 वर्ष से जिस प्रकार से जो विश्वविद्यालय के हालात है उसके बारे में आपको बताया। एक और मुद्दा मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में मौजूदा कुलपति के ओर से वरिष्ठ प्रोफेसर को दरकिनार करने का, जो वरिष्ठ प्रोफेसर है, जो योग्य है, जो विश्वविद्यालय में अपनी सेवा है जो पूर्ण रूप से कई वर्षों से दे रहे हैं, उनको हटा के केवल जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही है जिनकी नियुक्तियां 2013 के अंदर विवादित भर्तियों में गई है। जैसे कि यूजीसी से जुड़े हर सेंटर में डायरेक्टर को पीटीईटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण पद दिए, जिन नियुक्तियों को पूर्व में राज्य सरकार ने जांच के बाद निरस्त करने के आदेश दिए थे। उन अनियमितताओं से भरी नियुक्ति प्रक्रिया नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मलाईदार पद दिए जा रहे हैं। ये हकीकत की बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनकी नियुक्तियां 2013 के अंदर हुई है उनकी बर्खास्त भी हो गए, उन लोगों का जो अयोग्य है, जिनको शिक्षा का मात्र किसी प्रकार का बच्चों को पढ़ाने में कोई भी योगदान नहीं हो रहा, उनको सिर्फ पद चाहिए, अच्छे पद मिल रहे, अच्छी जगह पर बैठे और छात्रों का और छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। मगर विश्वविद्यालय का जो माहौल है वो पूरा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से खराब हो गया। मेरा बाद में एक और मुद्दा रहेगा कि एक छात्र संघ अध्यक्ष मोहन सिंह भाटी और अनिल जी पे इन पे एक ऐसा गंभीर इनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचने वाला इन पे आरोप लगाया है, अश्लीलता का आरोप। आप लोगों को मैं सबको मैं ज्ञात करना चाहता हूँ, आप लोग पूर्ण रूप से वो सारे वीडियोस आप मंगा लिए। उस एक ही वीडियो में अगर किसी ने छात्र संघ नेता ने या छात्र संघ जो भी कर्मचारी जो वहां पे उपस्थित थे उन्होंने अगर किसी ने गलत बर्ताव किया है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उठा के पूरा वीडियो देख सकते हैं। जो आपने आरोप लगाया, घटिया आरोप लगाए छेड़छाड़ के, कि जो छात्र विश्वविद्यालय के अंदर जिसने अपनी पढ़ाई पूरी अध्ययन की है, जो छात्र पढ़ाई करता है, जो छात्र विश्वविद्यालय के नियम, या तो विश्वविद्यालय ऐसा एक नियम निकाले कि छात्र संघ चुनाव ही नहीं होने चाहिए, चुनाव नहीं होंगे तो उनको पता है समय समय पर यहाँ से दूर दराज से जो बच्चे जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं उनको किस प्रकार से समस्याओं से जूझना पड़ता है, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को किस प्रकार से समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्या हालात होती है, क्या परिस्थिति होती है बच्चों के लिए। ये या तो ये हो गया कोई अपना मुद्दा, कोई पक्ष अपना नहीं रख सकता। इस देश के अंदर अगर लोकतांत्रिक देश है तो इसमें सभी लोग अपना बढ़ चढ़ के सहयोग और विरोध दर्ज करवाने में सक्षम है, उनको विरोध दर्ज कराने का उनका अधिकार है। या तो ये अधिकार ही बंद कर दिया जाए कि भैया आप विरोध दर्ज नहीं करा सकते, जो भी काम है हम अपने रूप में करेंगे, विश्वविद्यालय इसमें लिखित में दे दे कि भाई हमारे जो राह हम एक ही राह चलेंगे, एक ही राह चलने का काम विश्वविद्यालय कर रही है। वो इतने वर्ष से सभी लोग छात्र छात्राएं भी देख रहे हैं और अब आम जनता भी विश्वविद्यालय की जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है उसका पता चल गया। दूसरा मैं विश्वविद्यालय में कहना चाहता हूँ कि हेम सिंह जी गहलोत वहां पर उपस्थित है, वहां पर मैं कहना चाहता हूँ कि उनको किसने किस रूप से अधिकार दिया कि जब आपस में हो रही थी और उस समय आपके वहां पे धक्का मुक्की की। सबसे पहले जो आप वीडियो जरूर देखना हो, सबसे पहले जो वहां पे जो धक्का मुक्की का जो कार्यक्रम जो उन्होंने चालू किया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने चालू किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा कार्यक्रम पहले सुनियोजित तरीके से तय कर लिया था उन्होंने कि आज तकरीबन जब जिस घटनाक्रम हुआ उससे पहले पूर्व में भी कर्मचारी संघ ने पहले तो 11 तारीख को लिखित में इन्वर्ट करवा के विश्वविद्यालय को दे दिया था। ये 11 तारीख की तारीख है, आप देख सकते हैं 11 तारीख को कर्मचारी संघ ने लिखित में इन्वर्ट करवा के वहां पे दे दिया था। उसके बाद में मौखिक रूप से वहां जाके बार बार उनको इतला उनको संज्ञान में लाया कि हमारी जो ये पेंशन की मांगे हैं इनको आप हल कीजिए, उनको समाधान कीजिए, इसलिए 1.5 साल से परेशानी हो रही है। जो बिल्कुल एकदम शोषित, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके संयोग से जो ये विश्वविद्यालय चलता है, उनकी मजबूरी हो गई कि उन्होंने वापस ये 27 तारीख को एक वापस इन्वर्ट करवा के वहां पे ये चीज भेजी गई। और ये मैं नहीं, ये दूसरा नहीं, मीडिया बंधु भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने ये पूर्व में भी वीवी के रिटायर्ड कर्मचारी ने चेताया समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर दीक्षांत समारोह में करेंगे विरोध। यह हेडलाइन आप बड़े गौर से देखिए
एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा छात्र, एक पढ़ा लिखा समाज का युवा और जो जोधपुर के समस्त वासी है मेरे और संभाग के हर जिले के मेरे वासी मेरे युवा साथी, और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये साफ शब्दों में लिखा गया था, अखबार के अंदर भी ये चीज छपी गई थी, मीडिया के माध्यम से भी छपी गई थी और उन्होंने बिल्कुल चटाया था। मेरे हिसाब से प्रशासन ने बिल्कुल यही सोचा कि भाई किसी प्रकार करके इनको ये चीज पता थी, संज्ञान में थी, इनको चीज ये नॉलेज में थी और इन्होंने ये पूर्ण रूप से ये माहौल खराब करने का, ये ना छात्र संघ अध्यक्ष, ना छात्र कर्मचारी संघ, ना ही अन्य कोई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने ये माहौल खराब करने का प्रयास नहीं किया। ये जानबूझ के उन्होंने तय किया। पुलिस, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वहां पे संबंधित थाना, उस थाने में ना तो कोई किसी प्रकार किसी को कहा गया कि भाई जाके दीक्षांत समारोह हो रहा है। इससे पहले पूर्व में भी मेरे कार्यकाल के दौरान भी समारोह होते थे, संबंधित थाना अधिकारी और संबंधित पुलिस महकमे को लिखित में और बुलाया जाता था और वहाँ पे उनको बताया जाता था आपको पर्याप्त जाब्ता देना। मगर मेरे हिसाब से विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई जाब्ते के बारे में नहीं सोचा। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ, चीफ प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उनको विश्वविद्यालय का जो बाहरी चीज आते हैं लोग, उनका ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। मगर यहाँ मैं खुला और चुनौती के रूप में घेरता हूँ चीफ प्रोटेक्टर को। चीफ प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी बनती थी विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के अंदर परंपरा बढ़ाने की। मैं कहना चाहता हूँ कि वो उसमें कहाँ मौजूद थे उस समय। उस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक भी जगह वो उपस्थित नहीं थे। विश्वविद्यालय में कम से कम सैकड़ों लोग गार्ड की नियुक्तियां होती है, सैकड़ों गार्ड की नियुक्तियां होती है। मैं आपको बात संज्ञान में लाना चाहता हूँ, इस बात को गौर करें। सैकड़ों गार्ड की नियुक्तियां होती है और नियुक्ति के बावजूद दीक्षांत समारोह है और वहां पर उपस्थित नहीं है गार्ड, एक भी गार्ड उपस्थित नहीं है। चीफ प्रोटेक्टर उसमें क्या कर रहे थे? घर पे सो रहे थे, नींद ले रहे थे, या कोई बिल वगैरह पकड़ के साइड में बैठ गए थे, या उनको पता नहीं था? उनको सबको पता था, ये चीजें संज्ञान में सबको थी, एक एक व्यक्ति को थी। उस पूरे विश्वविद्यालय के प्रशासन में जो व्यक्ति काम करते हैं, चाहे शिक्षक गण, सबको इस चीज के बारे में मालूम था कि ये चीज विरोध करने के लिए यहाँ पे छात्र और यहाँ पे कर्मचारी संघ आएंगे। मगर तो भी वहां पे एक भी गार्ड की नियुक्ति नहीं की गई, एक भी गार्ड की नियुक्ति नहीं की गई। मैं खुला और पूर्ण रूप से मैं छात्र संघ अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी, मैं कड़े रूप से मैं इस चीज की निंदा करता हूँ और खुले और कड़े शब्दों में मैं कहता हूँ कि ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई चीज थी। इनको पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना था, इनको एक ही व्यक्ति को टारगेट करना था, रविंद्र सिंह भाटी को टारगेट करना था, साथ में मोहन सिंह जी हमारे सीनियर। बिल्कुल आज विश्वविद्यालय के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने जाके मुकदमा दर्ज कराया। क्या विश्वविद्यालय के कुलपति 2 मिनट का समय नहीं निकाल सकते थे? इससे पहले पूर्व की एक बार की कटिंग आप सब लोग, मैं तो कहता हूँ आप सब लोग देखें, आने वाले साल भर की पूर्व में भी आप कटिंग एक बार की निकाल के आप देखें। वहां पे समय पे अगर कोई भी छात्र वहां पे अपनी मांग लेके गया है, मिलने के लिए गया है, उससे ना तो कुलपति महोदय मिले हैं, ना कर्मचारी ने कोई सही बात करके उनका व्यवहार करके उन बच्चों को संतुष्ट करके भेजा। किसी ने भी एक ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ ये गलती थी कि भाई जहां विरोध दर्ज कराना हुआ तो रविंद्र सिंह भाटी ने कोई गलत काम कर दिया या कर्मचारी संघ ने अपना गलत काम कर दिया। वो सिर्फ पेंशन के लिए बात कर रहे थे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन या विश्वविद्यालय परिवार चाहता, विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय परिवार चाहता कि इस बात को दीक्षांत समारोह से पूर्व में भी पहले मिलकर संतुष्ट जवाब देकर उनको इस समाधान का हल करते तो शायद तक ये नौबत नहीं आती। ये दुर्भाग्यपूर्ण विश्वविद्यालय का है, जो लोग खुद ही शिकायत करता है और खुद ही ज्ञापन देने के लिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को बर्खास्त कीजिए, उनके खिलाफ की जो पूरी कार्रवाई है आप भी कीजिए। आपने आज विश्वविद्यालय के अंदर जो एक सबसे बड़ा एक छात्र संघ अध्यक्ष को निलंबन करने के बाद में 6 महीने हो गए, उसका ना तो जवाब है ना तलब है, सिर्फ एक टारगेट। पूर्व में भी रविंद्र के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए। आज ये स्थिति, ये नौबत है। प्रशासन और सरकार मिलकर पूर्ण रूप से कर्मचारी संघ को भी और छात्र संघ प्रतिनिधि को भी दर्शनार्थ करते हुए मुकदमे किए। तो आप लोगों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं सरकार से मैं पूर्ण रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी जो विश्वविद्यालय के अंदर जो ऐसे शिक्षकगण जो बिल्कुल शिक्षा के योग्य नहीं है और वो बिल्कुल एक सरकार के रूप में चलना चाहते हैं, सरकार के साथ में सरकार के रूप में चलना चाहते हैं, उनको पूर्ण रूप से इस कार्रवाई की जाए। अन्यथा आगे भविष्य के अंदर और भी चीजें हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब वो शिक्षा का माहौल नहीं रहा है। शिक्षा का माहौल ये खुद बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और इसी प्रकार से मैंने इसमें 2013 वाली भर्ती में भी मैंने आपको बिल्कुल ये बताया है। तो इस 2013 वाली भर्ती में भी गौर कीजिएगा कि भी जिस रूप से यहाँ पे जो उपस्थिति प्रोफेसर है सभी उपस्थिति उनके ऊपर किस रूप से है और मंगलाराम जी के ऊपर जो कार्रवाई है ये विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आगे भी सुनिश्चित तरीके से जो भी जिस प्रकार से भी
विश्वविद्यालय में और भी अनियमितता है उनके खिलाफ विरोध दर्ज होते रहेंगे। ये एक मुकदमा नहीं है, ऐसे सैकड़ों मुकदमे चाहे किसी पे भी लगा दीजिए, चाहे मुझ पे लगाने हो मुझ पे लगा सकते हैं आप मुकदमे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब बात छात्र हितों की आएगी, जब बात आम जनों की आएगी, जब बात प्रत्येक उस व्यक्ति की आएगी जिस व्यक्ति के लिए शोषित है और व्यक्ति का उस पर शिक्षा के माध्यम से उसका जो तकलीफ झेलनी पड़ रही है, और इस विश्वविद्यालय के अंदर जो एक बच्चा बाहर से बच्चा आता है पढ़ने के लिए, अच्छा माहौल देखता है, अगर ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से आने वाले समय में और भी विरोध दर्ज होंगे। और उस विरोध को कोई नहीं रोक सकता, उस विरोध का कोई गला नहीं दबा सकता, उस विरोध का ना कोई गला दबा सकता, प्रशासन दबा सकता है, मगर हाँ अपना विरोध दर्ज कराने का एक हक होता है, उसको संपूर्ण रूप से हम अदा करेंगे और करते रहेंगे। छात्र राजनीति के अंदर से है तो उस चीज को हम संपूर्ण रूप से आगे करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में प्रशासन को ये चीजें बता दी जाती है और आने वाले समय में उचित कोई कार्रवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी कोई आंदोलन है, आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी, छात्रों और युवाओं को लेकर तय की जाएगी, इस राज्य के समस्त युवाओं के साथ में मिलकर सभी को साथ में लेकर तय की जाएगी और हम विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं, मैं ज़्यादा बड़े शब्दों में कहना नहीं चाहता हूँ, छात्र युवा भ्रष्टाचार का घड़ा युवा ही फोड़ेगा, तो युवा फोड़ता है, पहले भी समय में भ्रष्टाचार का घड़ा, अभी युवा ही भ्रष्टाचार का घड़ा फोड़ेगा। और हम खुद ये चाहते हैं कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए ये जो कार्यक्रम है, आगे जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी पूर्ण रूप से। आप लोगों से सभी से ये निवेदन है, सभी पूर्ण रूप से सहयोग करें। इस छात्र क्रांति के बाद में जन क्रांति भी आने वाली है उसके रूप में भी, मगर ये दौर अब नहीं रुकेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। आप सभी का पूर्ण रूप से धन्यवाद है। बाकी और भी कुछ चीजें हैं उनको आगे भविष्य में उजागर की जाएगी पूर्ण रूप से। बाकी ये मेरे 7 बिंदु भी दिए, मैंने उसको तय की जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात मेरी है, जो रेट में अभी धांधली हुई है, रेट पटवार में है, आप देखिए अभ्यर्थी जो उतने टाइम से पढ़ रहा है अभ्यर्थी जो शिक्षा के रूप में, तो दूर दराज का व्यक्ति उसके साथ में उसके ना के उसकी शिक्षा के साथ में उसका खिलवाड़ है, उसके भविष्य के साथ में उसका खिलवाड़ हो। एक भविष्य, एक छात्र का भविष्य और एक अभ्यर्थी का भविष्य खराब करना मेरे हिसाब से इस राज्य सरकार को जिंदगी में नहीं बच सकता। तो आप लोग पूर्ण रूप से निवेदन है, आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी उसमें आपको सहयोग करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। शॉर्ट में बता दो ठीक।